तो हमको आपको अगर दया रखनी है तो दया के लिए पहले बात हमेशा बोलते हैं गोरीरा आंचल कितना बैठा हुआ था कटहल मोड़ रांची में साहब के पास एक गुरुबान थी औरंगाबाद साइड की या बक्सर की। उसने ऐसे आंचल फैलाया और कहा दया कर दी। साहब ने कहा कि ठीक है ले कैसे जाओगे? तो आंचल ऐसे कहा वो तो पानी से भी पतला है, हम तो दया दे देंगे लेकिन बह जाएगा, बर्तन लेके आओ तो दया करेंगे। इंद्रानंद महादेव ने हमको आपको आके नहीं 3 सूत्र दिया है। 3 सूत्र के माध्यम हमारे साहब दीदी हैं जिन से हमको आपको 3 सूत्र मिला है। ये सूत्र धीरे 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 हमारे आपके अंदर के उन चीजों को साफ कर देगा जिससे हम आप ईश्वर के तरफ बढ़ने में हमको आपको कठिनाई हो रही थी, अब वो धीरे धीरे दूर हो रही है। अगर दूर नहीं हो रही होती तो इतनी कड़क धूप में जल के भी आप आए हैं, अपना घर छोड़ के अपनी व्यवस्था को छोड़ के, और जैसे तैसे भी आके आप के अंदर के वो चीज धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं जो कल तक हमको आपको जगत में सिमट रहा था, अब वो हमको आपको छुट्टी दे रहा है। और जैसे जैसे साफ होगा साहब दीदी की दया धीरे धीरे हमें आप में उतरती चली जाएगी, हम आप शिव के करीब होंगे। चलिए आगे कुछ जी। अगला जिज्ञासा कि शिव चर्चा और शिव शिष्यता में क्या अंतर है? जब तक आप में शिव शिष्यता नहीं होगी शिव चर्चा कैसे करिएगा? शिव चर्चा मतलब किताब पढ़ के बोलना है क्या? शिव पुराण लिंग पुराण या वेद पढ़ के या रामायण या गीता का पाठ करना थोड़े है। जब तक आप में शिष्यता नहीं होगी, किसकी शिष्यता बोल रहे हैं आप? शिव शिष्यता। जैसे आप शिव को गुरु मानिएगा तो शिव को गुरु मानने के बाद हमको आपको साहब के द्वारा जो मिला है कि 3 सूत्र करिए, उसी में ना शिव चर्चा है, उसी में ना नमः शिवाय है, उसी में ना दया मांगना है। तो जैसे आपका मन ये स्वीकार किया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक्सेप्ट कर लिया, अब ये चीज तो एक्सेप्ट किया हमारे आपके मन ने, लेकिन मन से काम नहीं होता है ज्यादा दूर तक। मन का चीज हमारे आपके दिल तक उतरता है। नहीं, मन का चीज हम आप भुला भी जाते हैं, लेकिन दिल का चीज हम आप नहीं भुलाते हैं। कितनी कहानियां हैं, कितने लव स्टोरी है, इस पर दिल पर लव स्टोरी बना हुआ है, प्यार की प्रेम की कहानियां बनी हुई है। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिबाल, बहुत सारी कहानियां बनी हुई है। वहां मन की बात नहीं है, वहां दिल की बात चलती है। मन ने स्वीकार किया कि शिव मेरे गुरु है, शिव चर्चा से उठ के जाइएगा और रात में किसी की तबीयत खराब हो गई, आप कहिएगा दौड़ मुड़ी मारते रोदाम के शिव चर्चा में तबीयत खराब हो गई, आप नहीं जाइए, खत्म हो जाएगा आपका ये कहानी। लेकिन एक बात जानते हैं, जो चीज आपके दिल में अगर घर कर गई उसके लिए आप परेशान नहीं होते हैं, वो परेशानी आपको महसूस नहीं होती है। आप सिनेमा देखे, लैला मजनू सिनेमा में दिखाया हुआ सीन काट दिया, कड़ी धूप में वो मजनू रेगिस्तान में दौड़ता हुआ जा रहा है, लैला लैला लैला। उसी में एक जगह एक आदमी बैठ के नमाज अदा कर रहा है, बिछा के उस पर बैठ के नमाज अदा कर रहा है, उसके आगे से गुजर गया मजनू। गुस्सा में आके कहा है, मजनू तुमको दिखता नहीं है?
मैं खुदा को नवाज रहा था और तू मेरे आगे से पास कर गया। कहा आपको इतना पता लग गया कि आप खुदा के को नवाज रहे थे, आप खुदा की याद में थे, तो आपको पता कैसे लगा कि आगे से कौन गुजर गया? मैं तो अपने लैला की याद में जा रहा था, मुझे ही नहीं पता लगा कि मैं कहां से गुजर रहा हूँ। देखिए वो दिल का रिश्ता है, मन का नहीं है। दिल का रिश्ता अगर बन जाता है तब वो फिर उसके लिए क्या दुख क्या सुख क्या होता है इस दुनिया में कुछ पता नहीं लगता है। और ये चीज हमारे आपके दिल में घर कर रही है। तो शिव शिष्यता और शिव चर्चा आप पूछ रहे हैं, जब तक आप में शिष्यता नहीं आएगी आप शिव चर्चा क्या करिएगा? शिव चर्चा के बारे में आप शिष्यानुभूति को पढ़िए ना, वहां लिख दिया गया है, साहब ने लिखा है कि शिव चर्चा एक महद वार्तालाप नहीं है, एक साधारण सी ये बातचीत नहीं है। वहां लिखा गया है कि यह अंतहीन परिणाम परक अविरल आत्मानुभूति है। जो हमारे आपके मन में था ना वो आत्मा में अब चली आई है, आत्मा अनुभूत किया है। और आत्मा जिस चीज को अनुभूत कर लेता है वो रिश्ते टूटते नहीं है। तो शिव चर्चा हमारे आपके आत्म अनुभूत की कहानी है जो शिव शिष्यता के अधीन है, शिव शिष्यता में ही है। करिए और कुछ। शिव चर्चा में 3 सूत्र दिया गया है, क्या यह 3 सूत्र हमको शिव शिष्य बना सकता है? सुने आप पहले प्रश्न को समझ लीजिए। मेरा प्रश्न मुझे ही दाग दिया है भाई साहब ने, नहीं कहता मेरा जूता उठाया भींगा के हमरे माथा पर मारा। आज से 1 सप्ताह पहले भाई अशोक जी को मैं ये प्रश्न किया था एक जगह कार्यक्रम में। ये 3 सूत्र मैं क्या बोला अभी? ये 3 सूत्र हमको एक पात्र बना देगा, शिव शिष्य होने लायक हमको आपको बना देगा। ऐसा बना देगा कि दुनिया एक दिन कह देगी बनने, इतना ही 3 सूत्र से ही बनने के बाद आपको दुनिया कह देगी कि ये महादेव का चेला है। भले आप है कि नहीं है दुनिया को पता नहीं है, लेकिन दुनिया को लगने लगेगा कि ये महादेव का चेला है। इतना बना देगा आपको। लेकिन शिष्य बनने का यह मानी नहीं होता है कि आप मात्र उस लायक हो गए, नहीं। शिव शिष्य होने का मानी होता है शिव से जुड़ जाना। अभी आपको एक पात्र बनाया है, शिव से आप जुड़े नहीं है। आप शिष्यानुभूति को पढ़िएगा, अभी मेरे गाड़ी में नहीं है, नहीं तो 1-2 में दे देता, भुला गया। मैं सोचा था आज लेके जाऊंगा। उसमें लिखा हुआ है कि वाणी शब्द और मौन व्याख्यान की सीमा से परे। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी हुई है कि वाणी शब्द और मौन व्याख्यान की सीमा से परे एक शिष्यात्मा की परमात्मा से अनभिति सुनिश्चित करनी होती है। अब आप शिष्यात्मा हुए जरूर हैं, परमात्मा से अनभिति नहीं सुनिश्चित कराया है आपका। आप शिष्यात्मा बने जरूर हैं, लेकिन शिष्यात्मा बनने के बाद क्या होता है पहले ये जान लीजिए। वहां लिखा हुआ है वाणी, आपकी बोली, आपके शब्द, वाणी शब्द और मौन व्याख्यान। अब आप कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रहा है, आपका मन चाह रहा है कि ये काम हो जाए, होना शुरू। हरिनानंद के मन ने चाहा कि दुनिया शिव शिष्य बने और बनना शुरू हो गया। मन ने चाहा, नहीं बन रहा था। साहब 3 दिन तक खाना नहीं खाए, महादेव को शरीर में आना पड़ा था साहब के पास। और तब महादेव ने कहा था हरिंद्र जिद मत करो, खाना खाओ, शिव शिष्य बनेंगे। और मन की व्याख्या वहीं पर रह गई और वहां से काम चालू हो गया।
तो हम आप उस जगह तक जरूर जा सकते हैं जहां हमारी आपकी वाणी, हमारा आपका शब्द कोई काम का नहीं, हमारे आपके मौन व्याख्यान भी खत्म हो जाएंगे। उस स्थिति में आ जाएंगे, अब वहां से काम साहब का शुरू होगा जो हमको आपको शिव से मिलाएंगे। इसलिए कि उससे पहले भी साहब का ही काम है कि साहब ने ही हमको आपको 3 सूत्र दिया है कि शिव शिष्य होने में आप पढ़िएगा शिष्यानुभूति, वहां लिखा हुआ है कि ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है। ये सहायक क्रिया है, पूर्ण नहीं है। आपको उस मोड़ पर जरूर ला देगा जहां से आप शिव शिष्य होने लायक हो गए। आपका परमात्मा से अनविति, अनविति मतलब होता है जोड़, योग। अब आपका हमारा योग साहब दीदी ही उस अपने गुरु शिव से एक में एक सुनिश्चित करते। चलिए, हम लोग काफी दिनों से शिव की बात करते हैं, लेकिन शिव से बात कैसे करेंगे? शिव से बात नहीं करते हैं तो आप शिव की बात ये नहीं कर सकते। आप शिव से बात नहीं करते, शिव आपसे बात करते हैं। इसलिए शिव आपसे बात नहीं करे तो आपको अनुभव ही नहीं होगा। शिव आपसे बात नहीं करे, आपके तल पर, शिष्य के तल पर अगर गुरु नहीं उतरे तो आप अनुभव करिए नहीं सकते, भले आपको याद नहीं रहता। दीदी नीलम आनंद ने एक किताब में लिखाया था कि निविड़ अंधकार में आपके मन के, हमारे मन के दरवाजे को वो खटखटाता है लेकिन ठहर नहीं पाता है। आप करते हैं बात, आपसे बात करते हैं वो महादेव, वो हरिंगानंद, वो दीदी नीलमानंद, वो बात करते हैं लेकिन टिक नहीं पाता। आप कभी कभी नहीं सुनाते हैं, आज हमने साहब को देखा है, साहब आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अरे क्या है ये, शिव से नहीं है तो और किससे है? लेकिन ये टिकता नहीं है हमारे आपके तल पर। जैसे साहब के तल पर ये बात टिक जाता था कि महादेव आते थे और जो बोलते थे साहब को याद। एक बार की बात है कि वो भूल गए, कारण है कि देखिए जब ऊपर की सत्ता आपके पास आएगी ना तो वो बात ठहरेगी जरूर, लेकिन उस बात को कोई काटने वाला नहीं होता। नहीं, बात काट दीजिएगा तो उड़ जाए, वहीं से उड़ जाएगा। जैसे एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूँ। साहब के आदेश से एक बार मैं भगवती के पास गया था। तो जब मैं भगवती के पास था तो मेरी बातचीत, मान लीजिए कहानी है, इसको सच मत मानिए ना, कहानी समझिए, झूठा भी होता है सच्चा भी होता है, लेकिन है मेरे दिल की आवाज। तो हमारी बातचीत हो गई। तो मेरे साथ में जो कुछ लोग पीछे खड़े थे ना, उसको बुझाता था कि मंदिर से कुछ आवाज आ रही है और ये भी कुछ कुछ गुनगुना रहा है। तो बाद में लोगों ने मुझे पूछा कि यार तू क्या कर रहे थे, मंदिर से भी आवाज गुनगुनाहट आती थी और तुम भी कुछ गुनगुना के बोल रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी आवाज क्लियर नहीं हुआ, क्या बात कर रहे थे, क्या चल रहा था सिलसिला? तो लोगों ने सीधा पूछा तो मुझे वो कहानी याद लग गई। अगर वो कहता ससुराई खाली साला झूठे बोलता है, हो गया, बात खत्म हो जाती है। तो वो उतरता है हमारे आपके तल पर, वो समझाता है हमारे आप। बात करने का क्या मतलब, आदमी की तरह सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। ऊंची सत्ता की आवाज हमारे कान तक नहीं पहुंचती है, सुनता है हमारा दिल, हमारा दिमाग, वो कान नहीं सुनता है। उसका असर हमारे आपके दिल और दिमाग पर होती है, तो हमारी आपकी बात भी होती है महादेव से। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, समझ नहीं पाते हैं, ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाता है, तो महादेव से बात नहीं होगी तो हम आप महादेव की बात कर भी नहीं सकते हैं, होती है इसलिए। चलिए और जी, एक अंतिम सवाल है क्योंकि 4 बजने वाली है। हमारे गुरु भाई बहन अपने गुरु आदेशित कर्म को तीव्र गति में आगे बढ़ाएं,
जागतिक की परेशानी से थोड़ा दूर रहें, इसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? कोई मार्गदर्शन नहीं है मेरे पास, जो साहब ने मुझे दिया है वही है, वो आपके पास भी है, हमसे क्या मांगे होंगे? तो एगो ट्रांसफार्मर को कर कि बिजली दीजिए, बिजली दीजिए, ट्रांसफार्मर का बाप तो बिजली है साले का। अरे बिजली है थर्मल पावर के भाई साहब, थर्मल पावर से आप भी जुड़े हुए हैं, या कुछ नया संदेशा देने की जरूरत नहीं है। साहब दीदी सुन लीजिए, ये शिव की शिष्यता जब तक चलेगी इस दुनिया में तब तक साहब दीदी को रहना है, हम लोग भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मिट जाएंगे, इसलिए कुछ संकल्प के साथ हम लोग भी अपना संकल्प से लिपटे हुए हैं उसमें, तो हम लोग भी जाने वाले नहीं है। हम शरीर में कल साले गरीब रहे नहीं रहे, लेकिन ये बातें जब तक इस दुनिया में चलेगी तब तक रहेंगे, तो कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अभी भाई अशोक जी बोल के गए, जितनी ईमानदारी से साहब दीदी ने इस काम को किया है, कोशिश करिए उसी ईमानदारी से हम करें। तब अगर परेशान करेगा, आप हमसे मिलिएगा नहीं, हम आपसे मिलके आपके बाधा को कितनी दूर उठा के फेंकूंगा आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसी ईमानदारी से आपको देके भेजा है।